राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो प्रत्येक क्षण ऐसा अनुभव करता रहता है, हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है। आई हुई अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की कृपा से सह जाता है, उसे चुपचाप शांत चित्त से जैसा भी स्थिति है भगवत कृपा का आश्रय लेकर उसे सह जाता है, विचलित नहीं होता, निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करता रहता है, निरंतर प्रभु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करता रहता है। हर समय गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से और आनंदित मन से प्रभु की कृपा को मनाता रहता है। ऐसा उपासक जीते जी प्रभु की प्राप्ति का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। जीवेत यों मुक्ति पदे सदाय भाग तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु। हर समय ऐसा अनुभव करता रहे मेरे ऊपर बहुत कृपा है। आप प्रारंभ कीजिए, कोई अनुभव नहीं हो रहा तब भी ऐसा प्रारंभ कर दीजिए कहना मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। विश्वास पूर्वक बस हर समय ऐसा चिंतन करें, आप देखेंगे आपका चित्त प्रभु की ओर बहने लगेगा, आपके मार्ग की बाधाएं हटने लगेंगी, जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, सार की सार बात है। बड़े बड़े महापुरुष जन पूरा जीवन भजन साधन में बिताते हैं, उसके बाद अंतिम क्षण में उनकी यही दशा हो जाती है। बस उनके मुख से इतनी ही बात रहती है, जीवन की पूर्णता के समय बस यही रहता है, भगवान की बड़ी कृपा है। हर परिस्थिति में वो कृपा को ही बताते हैं, देखते हैं, दर्शन कराते हैं। बस इतनी बात जिस उपासक ने पकड़ ली, उसके मार्ग की सारी बाधाएं बिना किसी प्रयास के नष्ट हो जाती हैं। संसार का चिंतन छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा चित्त संसार में ही चिपका हुआ है, वहीं आसक्त है। अब ऐसे में कैसे भगवान का चिंतन करें? उनसे अपनापन है नहीं, उनसे आसक्ति है नहीं, ऐसी अवस्था में कैसे भगवान का चिंतन किया जाए? एक उपाय है, ऐसा कहना प्रारंभ कर दें, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं,
क्योंकि वास्तविकता यही है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और हर समय ऐसा विचार करे मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। इसका प्रभाव देखना, हृदय में निरंतर भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। करके देखें, सुन तो रहे हैं, आज ही से, अभी से प्रारंभ कर दें। हर समय ऐसा विचार करें, चाहे जैसी मन की, शरीर की, वाणी की जो दशा, उस पर ध्यान ना दें, प्रभु जाने। हर समय ऐसा विचार करे बहुत कृपा है, और बस उनका मधुर मधुर नाम का स्मरण करता रहे। ऐसा दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएंगी कि अश्रु बहने लगेंगे। आप बता नहीं पाएंगे भगवान की कृपा कितनी है। महापुरुष जन बता थोड़ी पाते हैं, बस इतना ही कहते हैं बहुत कृपा है। बस कहते कहते इसी में बह गए, इसी में रुदन प्रारंभ हो गया, बड़ी कृपा है। तो यही बात पकड़ लेनी है। हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, पर मन नहीं लगता, बड़ा विघ्न होता है। वृत्तियों को कैसे संभालें, उपाय मिल गया। हर समय चिंतन करता रहे, बहुत कृपा है। मन लगे ना लगे, हमें तो प्रभु ने स्वीकार कर लिया, वो मेरे हैं। बस आप कुछ ही दिन में देखना, मन उसी क्षण बदलने लगेगा, मन प्रभु में स्थिर होने लगेगा। कुछ दिन में आपका हृदय यदि जैसे कहा जा रहा है वैसे चले तो शांत होने लगेगा, प्रभु की कृपा की अनुभूति करने लगेगा। और भगवान जब ये देखते हैं कि मेरे आश्रित हैं, मेरी कृपा का आश्रय लिए वो है, हर परिस्थिति को सह रहा है, रीझ जाते हैं, अपनी अहेतु की कृपा का द्वार खोल देते हैं। और उस उपासक की जीवन की सारी बाधाएं हट जाती हैं। देखो, बीमारी हो जाना या कोई कष्ट आना, प्रतिकूलता आना, इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यदि भगवान की कृपा हो तो ये सब क्यों। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आई है, बड़े बड़े आश्चर्यमयी बात। श्री चोखा मेला जी मकान बनाते थे, और इतने बड़े उपासक, वो मिस्त्री आदि का कार्य करते थे, इतने बड़े उपासक की हड्डियों से बिट्ठल बिट्ठल निकलता था, रोम रोम से उनके बिट्ठल बिट्ठल निकलता था। भगवान का लीला विलास है। किसी स्थान पर काम कर रहे थे, अब वो पूरा ढह गया, उसी में श्री चोखा मेला जी शरीर शांत हो गया उसी में। अब ये हुई कैसे पता चले, तो जो प्रेमी जन थे उन्होंने कहा कि वे कोई साधारण नहीं है, उनकी हड्डियों से, उनकी रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि आ रही है। जहां तुम्हें भगवान नाम की ध्वनि सुनाई दे, जान लेना वही यही चोखा मेला जी है। श्री विट्ठल भगवान उनके यहां जाके केले मांग के लाए पाने के लिए, मंदिर से भगा दिया कि अरे तेरे केले ठाकुर जी पाएंगे, और मंदिर से मार के भगाया। और फिर घर पे ठाकुर जी आए, स्वयं पाए और रुक्मिणी जी के लिए ले गए। बाद में फिर पुजारियों को भेजा, पट बंद कर लिए, विस्तार से कथा हम बहुत सूक्ष्मता से कह रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा जब तक चोखा मेला जी को बढ़िया पालकी में बिठाकर और हमारे निज पार्षद नहीं जाएंगे तब तक मैं द्वार नहीं खोलूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भारी भारी कष्ट देखा जाता है, पर वो विचलित थोड़ी होते हैं, उन्हें परेशानी थोड़ी होती है, वो ऐसा थोड़ी कहते हैं हाय हाय, ना ना, बस इतना ही निकलता है बड़ी कृपा है। तो है, वास्तविक है, बहुत कृपा है। बस हमें यही बात पकड़ लेनी है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इस शरीर की, इस मन की, हमारी वाणी की, या बाहर से, एक बात बस हर समय ध्यान करता रहे, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आप इसका प्रभाव देखना, आप परिवर्तन देखेंगे। यहां का परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। चित्त का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा, चित्त प्रभु के चरणों में लग जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। संसार का ये जो क्लेश है ये हट जाए, हर समय भगवान के चरणों में चिंतन बना रहे, वही हमारे मानस पे छाए रहे। बहुत दुख सह लिया, अब बस आनंद में जीवन बीते, यही तो चाहते हैं। बस ये सूत्र अपना लें, हर समय थोड़ी थोड़ी देर में करते रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। आप देखें, आप
विकल होकर रो पड़ेंगे। हृदय से ऐसी जहां पुकार हुई ना, एकदम विकल होकर रो पड़ेंगे, क्योंकि सीधा आपका संबंध प्रभु से हो रहा है। मानस पटल पे सीधे प्रभु होंगे, यहाँ प्रयास नहीं है, यहाँ सीधा प्रभु सामने, वो देख रहे हैं ना, इसी से रीझ जाते हैं प्रभु, उतरने लगते हैं उपासक के हृदय में। ये बल कि हम हर समय प्रभु का चिंतन कर सकें, उनके चरणों में विश्वास, उनकी कृपा मना सकें, संतों के संग से होता है, सत्संग से होता है। अपने जन पूज्य श्री भाई जी के पावन प्रसंग का कथन श्रवण कर रहे हैं। भाई जी मानो भक्ति की सरिता का प्रवाह कर रहे हैं, भक्ति की सरिता प्रवाहित हो रही है भाई जी के द्वारा। चारों ओर एक क्रांति से आ गई, हर जगह भगवान नाम की धुन, चारों ओर जय जयकार। भाई जी अलग अलग स्थानों पर जाके और हर जगह भगवान नाम कीर्तन पाठ आदि सब करते, और बहुत जन भाई जी के आश्रित होते। भाई जी सबको उपदेश करते। फागुन कृष्ण 7 संवत 1990 संवत 6 फरवरी सन 1934 प्रातकाल संत श्री हरि बाबा, पूज्य श्री हरि बाबा जी अचानक भाई जी के निवास स्थान पर बिना पूर्व सूचना के पधारे। उन्होंने आकर बताया, बांध पर कई वर्षों से होली पर बड़ा संकीर्तन उत्सव हुआ करता था, लेकिन जैसा लाभ होना चाहिए वैसा दृष्टिगत नहीं हो रहा। 3-4 वर्षों से वह उत्सव बंद कर दिया गया है। जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ अनुभव में नहीं आ रहा। तो इसीलिए होता है, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें जब लाभ ना दिखे तो अरुचि सी होने लगती है। जैसे नाम जप करना प्रारंभ किया, अब उसमें मिठास नहीं, कोई प्रियता नहीं, कोई आनंद नहीं, तो अरुचि होने लगती है। लगता है कि मन तो जल रहा है, हृदय तो जल रहा है, अब क्या जप करूं। उसी समय सावधान रहो। ये हमारे पाप संस्कार जो अनंत जन्मों के हैं, संस्कार हैं, पाप तो नष्ट हो गए, संस्कार जो बैठे हुए हृदय में, जो हमें प्रेरित करते हैं गलत मार्ग की ओर, उनका नाश हो रहा है। वही जल रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। धैर्यता पूर्वक बस उस समय सह जाए। यदि आप धैर्यता पूर्वक सह गए, कुछ ही समय में आप देखेंगे चित्त निर्मल होने लगा है। फिर नाम का सुख मिलने लगेगा। नाम का सुख, नाम ले रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोमांच हो रहा है, नाम मीठा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। अरे बड़े बड़े महापुरुष जन कह रहे हैं, नाम रस मीठा रे, आनंद घन उमगी झर लाग्यो है रही नाम मही। तो है ना आनंद, पर हमें अनुभव क्यों नहीं आ रहा? हमारे हृदय में अभी बहुत कूड़ा करकट भरा है। इसी से साफ हो जाएगा। आपको कहीं और नहीं देखना, किसी के पास नहीं जाना, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस जैसे पागलपन चढ़ जाता है ना, ऐसे पागल की तरह बस भजन में लग जाए। आप स्वयं देखें, इसमें तो जितना कहें उतना कम है। अनुभव में भजई जे संता, आपको जब अनुभव होगा ना तो आप स्वयं नहीं छोड़ पाएंगे। आप स्वयं ही रोके कहेंगे कि अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, ये नाम की रटन अब कैसे छूटे, अब स्वभाव पड़ गया। आहा, प्रेमी जनों ने गाया है, अनुभव किया है, सब कुछ छोड़ सकते हैं पर भजन नहीं छोड़ सकते, नाम नहीं छूट सकता। कैसे मिला सुख? ऐसे ही मिला। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, अलबेले महापुरुष है, परम सुख है। आप लगिए, आप निश्चिंत रहिए, हमारा क्या होगा, सब हो गया। और आपको एक रहस्यमयी बात बताएं, एक विचार रहता है कि मैं ऐसा भजन करूं, ये करूं। बहुत सूक्ष्मता से बात है, ध्यानपूर्वक सुने जो प्रभु इस समय कहलवा रहे हैं। एक बात रहती है, ऐसा भजन कर लूं, ये स्थिति प्राप्त हो जाए, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, इससे मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। आपको एक बात कहें, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इधर से।
आप एक बात पकड़ लीजिए, बस मेरा ये क्षण प्रभु के बिना नहीं जाएगा, मेरा ये क्षण भगवान के भजन के बिना नहीं जाएगा। जो स्थिति है वो हमारे लिए बनी है और उसे प्रभु देंगे। हम नहीं जानते थे, कितने जन्मों से हम कहां कहां भटकते रहे, कुछ पता नहीं क्या भगवान होते हैं, क्या मार्ग होता है, कुछ पता नहीं। उन अहेतु की करुणा में प्रभु ने खींचा और फिर अपने मार्ग में लाए। ये कैसे हुआ? हमारा कोई प्रयास? आप अपने हृदय को देखें, जैसा हम देख रहे हैं वैसे आप अपने हृदय को देखें। क्या प्रयास किया आपने? आपको दिखाई देगा कोई प्रयास नहीं। अगर भगवान कृपा ना करते तो निश्चित है मुझे भगवत मार्ग नहीं मिलता, मुझे ऐसे गुरुजन नहीं मिलते। भगवान कृपा नहीं करते तो मुझे वृंदावन धाम नहीं मिलता, मुझे ऐसी प्रियाजू के चरणों का आश्रम नहीं मिलता। बस इतनी ही बात हृदय में, हमें तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक उपासक के हृदय में ऐसी ही बात आएगी। जब ये बात आएगी तो फिर विश्वास बनता है कि जब मैं जानता नहीं था तब मुझे भगवत मार्ग दे दिया, तो आगे की बात, अर्थात वे मेरे साथ हैं, वो चला रहे हैं, मुझे अनुभव में नहीं आ रहे पर वो मेरे साथ तो है ना। अब आगे वो सब ठीक कर देंगे। अब मुझे बस एक कार्य करना है, जो उन्होंने मुझे दिया है, जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं, बस उसमें लग जाना है। बस यही बस भजन की बड़ी गुप्त बात है। समझ जाए बस क्या होगा, कैसे होगा, हृदय कब पवित्र होगा, कब मुझे दिव्य अनुभूतियां होंगी, कैसे मुझे भगवत साक्षात्कार होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आप बस एक कार्य कर लीजिए, ये व्याकुलता धारण कर लीजिए, तद विस्मरणे परम व्याकुलती थी। नाम छूटा तो प्राण छूटा, ऐसी हृदय में धारणा कर लीजिए। जैसे श्वास के बिना कैसी हालत होती है, मीन तरफ ही मरी जाए, जल से यदि बाहर कर दिया जाए मछली को तो तड़प के प्राण छोड़ देगी। ऐसे ही यदि नाम नहीं चल रहा, प्रभु का चिंतन नहीं चल रहा, तो व्याकुलता हो जानी चाहिए, हमारा जीवन किस काम का। बस इतनी बात आप पकड़ लीजिए। जो कुछ भी हम सुनते हैं, कह रहे हैं, वो सबका लाभ इतना ही है, वर्तमान का समय हमारा प्रभु में बीत जाए, जैसे बने वैसे, आगे की चिंता छोड़ दीजिए, सब तैयार है। राधा बाबा कहते हैं पिक्चर बन चुकी है, वो तो सामने बस आ रही है, आप देखते रहिए, आपको कुछ नहीं करना। हम ऐसे ऐसे करें फिर ऐसा करें, कुछ आपको चिंता नहीं करना। भरण पोषण की चिंता प्रभु को, आपको अपनी प्राप्ति कराने की चिंता प्रभु को। कह रहे हैं ना, योगक्षेमम वहां मैं वहन करता हूं, तू क्यों चिंता करता है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है खाने की, रहने की और वस्त्र की। आप देखिए, जिनका भगवान की सेवा कोई नहीं है, प्रभु की सेवा कोई और नहीं है, आप बताइए क्या प्रयास कर रहे हैं। जो व्यवस्था करने वाले हैं ना, जो रात दिन लगे रहते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। समय से बाल भोग, राजभोग और सैन भोग सब, उसके बाद अलग से कि किनका दुलार है, प्रभु का ही तो। वस्त्र, गर्मी आने से पहले, सर्दी आने से पहले सब व्यवस्था, सबसे बड़ी कृपा। यदि आप देख रहे हैं तो ये तो आप देखेंगे हमारा प्रयास, कोई प्रयास नहीं है। प्रभु के सिवा आपको यदि कोई नहीं तो आप देखेंगे यही है। और वैसे भी आप भले भगवान में विश्वास ना करें, तब भी आपका चिंतन, आपकी चिंता सब भगवान कर रहे हैं, तो इधर से तो निश्चिंत ही हो जाना चाहिए। यह हो गया व्यवहारिक पक्ष। अब बचा हमारा परमार्थ कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो। हमारे हृदय में ऐसी, जो हम गुरुजनों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में स्थितियां सुनते हैं कि वो, देखो सबके हृदय में ये बात रहती है प्राय कि मैं भी अपने प्रभु के लिए विकल होकर रहूं, ऐसा हो, कोई देखे ना सुने ना, बस प्रभु ही छाए हुए हैं। सबके हृदय की बात है, हम नहीं कर पा रहे, नहीं हमसे हो पा रहा, पर अंदर की बात यही है, ऐसा कब हो कि ये सब झंझट छूट जाए। चाहे आप बैरागी मार्ग में हैं या गृहस्थ हैं, अंदर है इतनी बात, क्योंकि गुरुजनों की बात सुनी है, अपने गुरुजनों को देख रहे हैं, तो आता है। ऐसा हो कभी, बस नाम चल रहा है, प्रिया प्रीतम छाए हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है, पुलकित शरीर है, ऐसा कब मेरे जीवन में आएगा।
आप निश्चिंत हो जाइए। आपको प्रभु देना चाहते हैं, इसलिए बात आ रही है हृदय में। भरोसा करें, ये मार्ग विश्वास का है। भरोसा करें, हमारे प्रभु हमें देना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो देखो हमारा चिंतन कहाँ जाना जाता है, संसार को देख लीजिए कहाँ बह रहा है, उसमें से ही तो हमें निकाला है। अब हमारे हृदय में ऐसी पवित्र बात, ऐसा पवित्र चिंतन, प्रभु के लिए बात आ रही है, तो ये प्रभु की कृपा है। अर्थात प्रभु देना चाहते हैं। अगर वो देना नहीं चाहते तो मेरे हृदय में बात नहीं आती। वो देना चाहते हैं, फिर मैं परेशान क्यों हूं? प्रभु देंगे। अब एक कार्य बचा, ये वर्तमान का समय कैसे बीते? जो गुरुदेव ने नाम दिया है, गुरुदेव ने वाणी जी दी है, गुरुदेव ने सेवा दी है, जो उपासना दी है, बस एक सेकंड हम इनसे दूर नहीं रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय इसी में लगे रहेंगे, चाहे जो हो जाए, बस अब ये नहीं छूटेगा। सारी स्थितियां आपके पास है। जिसका जीवन ऐसा बन गया उसके पास सारी स्थितियां हैं, उसे मांगने की भी जरूरत नहीं है। वो यदि प्रभु से कहे ना, प्रभु मैं आपका दर्शन नहीं करना चाहता, आप जाओ, आप आनंदित रहो, तो प्रभु नहीं छोड़ेंगे उसको। हर समय अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग रेणु भी। कैसे? इसका कोई नहीं है मेरे सिवा, मेरे लिए जी रहा है बस। हर समय प्रभु पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये उपासक की स्थिति हो जाती है। तो हमें कि हमारी परमार्थ में ऐसी अवस्था, इससे भी निश्चिंत हो जाना है। एक बात की चिंता रहे, प्रभु का भजन ना छूटे, प्रभु का चिंतन ना छूटे, प्रभु का विश्वास ना छूटे। इसी से आप देख लीजिएगा, अरे जन्म, ये पूरा जीवन, वर्षों, महीनों, ये बहुत दूर रहे, दिनों में परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेगा। दिनों में दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएंगी। ये सब महापुरुषों के हृदय की बात है। बस जो महाभाग्यशाली उपासक इस बात को पकड़ ले, बस पकड़ ले ये बात, चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे। एक बात मान ले, आज हमारा मन नहीं लग रहा तो हमें परेशान नहीं होना। आज हमारी वृत्ति नहीं लग रही, प्रभु जाने। वो एक बात को पक्का पकड़ लेना चाहिए, हमें प्रभु मार्ग में लाए हैं, प्रभु ने हमें ये मार्ग दिया है। मानते हैं इतनी बात? नहीं मानते सब। इतनी बात तो हृदय से स्वीकार ही करते होंगे ना, कि हमें भगवान इस मार्ग में लाए हैं, तो बस भगवान की कृपा से सब होगा। इस बात पे आप निश्चिंत हो जाइए। अब एक बात की चिंता करें, प्रभु से बस एक ही विनय करें, प्रभु आपका भजन ना छूटे। आपको जब जो करना हो आप देख लीजिए, अरे इससे बढ़ के क्या चाहिए? आपका भजन ना छूटे। रात दिन बस भजनाकार वृत्ति है, हर समय प्रभु छाए हुए हैं, सोते जागते, बस यही तो सिद्ध अवस्था है। इससे बढ़ के क्या चाहिए? ऐसे उपासक सतरति सतरति सा लोकांश तारयति। ऐसे उपासक के अगर वायु का स्पर्श हो जाए, श्रेयंग की वायु, तो वो पवित्र हो जाए, वो भगवान के चरणों में आसक्त हो जाए। ऐसा उपासक, इसलिए निश्चिंत रहे, खूब आनंदित रहे। बहुत कृपा है, इसलिए प्रारंभ में कहा था, हर समय ऐसा विचार करता रहे, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और निरंतर एक एक क्षण को बस भगवान के चरणों में लगाता रहे। तो दोनों तरफ से निश्चिंत, स्वार्थ से भी परमार्थ से भी। एक बात की चिंता, भजन ना छूटे। आप बस चेष्टा कीजिए, अपना जो प्रयास है, अपना जो बले, बस थोड़ा सा आप लगाइए, खींच तो प्रभु लेंगे, और वो खींच रहे हैं। हमारे हृदय पे पूरा अपना अधिकार कर लेंगे। ऐसा ही है। यही वचन तो हमें आगे बढ़ाते हैं, यही वचन तो हमें विश्वास दिलाते हैं। हमारे हृदय में यही बात तो आती कि अब भले मैं कैसा भी हूँ, भले मेरे से आज कुछ नहीं बन रहा, भले मेरा हृदय कैसा भी है, लेकिन निश्चित है प्रभु मुझे जरूर मिलेंगे। यही इसीलिए सत्संग की महिमा है। जो बात बहुत लंबे समय में आती है ना, वो एक क्षण में प्राप्त हो जाती है। यही सत्संग की महिमा है। तत्काल जो बहुत परेशान होके बात आती है ना, वो कुछ ही क्षण में संग से प्राप्त हो जाती है। विशेष महिमा इसलिए सत्संग की गाई है। व्रतानि छंदांसि तीर्थानि यमा यमा, यथा वरुण सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। सबसे बड़ी बात है सत्संग जिन्हें प्राप्त हो गया, इसलिए दोनों तरफ से निश्चिंत हो जाए। सब ठीक है, सब बना बनाया है। अरे इससे बढ़ के और क्या चाहिए? निश्चिंतता। जो बात सत्य होती है ना, उसका प्रमाण है।
उससे आपका हृदय तत्काल शांत हो जाएगा। आपके हृदय में आनंद होने लगेगा, जो बात सत्य है, कोई मनमानी बात नहीं है। यदि इस समय आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो रही है, आपका हृदय गदगद हो रहा है, तो मान लीजिए प्रभु ये बात कहलवा रहे हैं आपसे। हम कौन होते हैं? प्रभु के द्वारा ही है। वो कब, किससे, कैसे, किसके हृदय में बात बैठा दे। तो हृदय में यदि आनंद वृत्ति जागृत हो रही है, ये प्रमाण है। किसी की बात यदि आपको हृदय में लग रही है, तो मान लीजिएगा हमारे प्रभु ये हमारे लिए कहलवा रहे हैं। हमने गुरुजनों से सुना है, कोई बात सुनी और हृदय एकदम शीतल हो गया, आनंदित होने लगा, निश्चिंतता आने लगी, समझ लीजिए वो हमारे लिए बात है, वो बिल्कुल ठीक बात है। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, कि प्रभु के द्वारा है। इसे दोनों तरफ से निश्चिंत रहें। हमारा हृदय पवित्र हो, ऐसा हो, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, केवल भजन पकड़ ले, तो कुछ ही दिनों में ये आनंद की अनुभूतियां होने लगेंगी। नहीं तो जब अनुभव नहीं होता तो उसमें एक अरुचि होने लगती है। यही हुआ। पूज्य श्री हरि भावा ने कहा, कीर्तन का जैसा एक लाभ दिखाई देना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दिया, इसलिए कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से बंद हो गया। जब से संकीर्तन बंद हुआ है, तभी से आसपास के गांव में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे हैं। भगवान नाम बड़ा मंगलकारी है। जहां भगवान नाम का कीर्तन होता है, समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जहां जहां तक उसकी धुन जाएगी। और एक विशेष बात, इस स्थान पे कीर्तन हुआ है और फिर विश्राम हो गया, वे चले गए, और कोई विक्षिप्त हृदय है और उस स्थान पे बस आके बैठ जाए, उसका हृदय शांत हो जाएगा, उसके अशुभ नष्ट हो जाएंगे। एक भक्त हुए हैं, कामध्वज जी महाराज। ये घर से आ गए, भाइयों ने कहा था कि नौकरी करो, अब बड़े हो गए हो, राजा के हम काम दिला देंगे। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, ठाकुर जी कृपा से प्रसाद की आवश्यकता मिल जाता है, भजन हो रहा है बस। बार बार वो प्रयास करते, बार बार वो दबाव डालते। एक दिन उन्होंने कहा कि कब तक तुझे बिठा के खिलाएंगे। अब उनके हृदय में हुआ बात कि मैं तो आज तक ये सोचता था कि राम जी खिला रहे हैं, ये नहीं मुझे पता था कि आप खिला रहे हैं। यदि मुझे ये पता होता आप खिला रहे हैं तो मैं नहीं खाता। बोले कब तक तुझे बिठा के खिलाएंगे? बोले आप निश्चिंत रहिए, मेरे राम जी मुझे खिलाएंगे। और भगवान इस ये जो बातें होती है ना, उसी समय बिल्कुल देखते हैं विश्वास आपका कहाँ जा रहा है। जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आए, जब आपके जीवन में विपरीत अवस्था है, उस समय आपका चित्त कहाँ जा रहा है? प्रभु में जा रहा है या उस व्यक्ति पे जा रहा है? अगर ये व्यक्ति रूठ गया तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? ये नाराज हो गया तब मेरा क्या होगा? नहीं, मेरे प्रभु है ना, बस उसी समय देखे। इसका लाभ हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मर जाएगा तो तेरे शरीर को कौन अंत्येष्टि करेगा, जलाएगा आदि? उन्होंने कहा रघुनाथ जी करेंगे। और इतना कह के घर छोड़ के चले गए जंगल की ओर। ये बात श्री भगवान ने उसी समय हृदय में धारण कर ली। मेरे विश्वास पे इसने सब कुछ छोड़ दिया। यही देखते हैं प्रभु, वो परिस्थिति देते ही इसीलिए कि तुम्हारे हृदय में विश्वास दृढ़ हो जाए। विचलित करने के लिए नहीं देते, आपको परिपक्व करने के लिए देते हैं। वो चले गए जंगल में। जो ही जंगल गए, बस वहां भजन साधन में। अब जहां संतजन रहते हैं, जहां भजन होता है, तो सहज रूप से सब रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। कीर्तन शुरू हो गया, भोज भंडारे शुरू हो गए, उनके साथ साथ अनेकों संत रहने लगे। कहा अपने लिए नहीं था, तो ठाकुर जी कृपा, उनके संग से अनेकों संत रहने लगे। अब तो वहां पूरा आश्रम बन गया, बड़ा विशाल। आनंद से खूब जय जयकार होती, भगवान नाम कीर्तन होता, संतों की पंगत होती और खूब आनंद में सब पाते। समय हुआ, उनका शरीर शांत हुआ। जो ही शरीर छूटा तो श्री रघुनाथ जी दरबार में विराजमान थे और पूरा परिकर विराजमान था भगवान का। जो ही इधर शरीर शांत हुआ, भगवत स्मरण करते हो, उधर से रघुनाथ जी कुर्सी से छूट के भागे एकदम। हनुमान जी विचलित हो गए, पूरी सभा विचलित हो गई। और ये क्या हो गया प्रभु को? तत्काल हनुमान जी भागे। भगवान की गति को कोई पकड़ थोड़ी सकता है। हनुमान जी एकदम दौड़े, उनके साथ साथ आके तत्काल चरण पकड़े। प्रभु प्रभु क्या हुआ, क्या बात है? अब भगवान कह रहे हैं हम कहेंगे तो देर हो जाएगी, लेकिन हनुमान, आज हमारे भक्त ने हमारे लिए प्राण छोड़ दिए हैं, हम उसी की अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। भगवान के वचन है, हम विश्वास कीजिए। बस कैसे प्रमाण दें? विश्वास ही फल, विश्वासो फलदायक।
रघुनाथ जी ने कहा उसने हमारे लिए प्राण छोड़ दिए, मेरे लिए, और आंखों में अश्रु गदगद और पुलकित शरीर हो रहा है। हनुमान जी तो एकदम विकल हो गए, इतना प्रेम अपने जनों से। बोले प्रभु प्रभु आप तो हैं ही मंगलकारी, कृपा करते हैं, ऐसे भक्त की सेवा मुझे प्रदान कीजिए। बोले नहीं नहीं ये तो हम ही करेंगे। बोले प्रभु आप तो करते ही रहते हैं, आप ही करते हैं, हम इस दास पर भी कृपा कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आपका भक्त है तो हमारा भी इष्ट है। तो हनुमान जी को फिर समझाया और फिर भेजा। हनुमान जी हजारों दसियों हजार वानरों के संग और संतों के संग आए। हनुमान जी ने पूरी वहां व्यवस्था की, चिता बनाई और वहां चिता को अंतिम संस्कार जो उनके शरीर का था वो किया। खूब कीर्तन हुआ। हनुमान जी साक्षात जो संता था साक्षात दर्शन हो रहे हैं, सब भगवत धाम के अधिकारी हो गए हनुमान जी के संग से। फिर जब शांत हो गई उनकी चिता, वो चले गए, तो वहां जो भी जीव आता, ये कह रहे प्रभाव कीर्तन का, भजन करने वाले का, वो जो भी जीव आता वो सब भगवत धाम चले जाते। ऐसा प्रभाव हुआ, तत्काल विमान आए, सब भगवत धाम चले गए, राख भी वहां से हट गई, वहां की रज को खोद लिया गया बिल्कुल। वहां आसपास जैसे प्रेत प्रेत आदि रहते थे, 60,000 एक वृक्ष पे प्रेत रहते थे, उनको उसकी जो चिता जली उसकी गंध लगी, जो ही लगी वो सब प्रेत मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए। यह है एक भक्त के भजन का प्रभाव। एक भक्त ने पूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो देखो कितनों का उद्धार हो गया। और ऐसा भी वर्णन आया है कि जब सब प्रेतों का उद्धार हो गया तो उनकी कुछ परिकर के थे, वो घूमने फिरने गए थे, तब वो लौट के आए तो देखा कि यहाँ कुछ नहीं, कहाँ गए, वो रोने बिलखने लगे। तो कि साधु से पूछा कि महाराज हमारा परिवार था और ये सब क्या हुआ? बोले कामध्वज जी के प्रताप से सब भगवत धाम चले गए। उन्होंने कहा हम पे भी कृपा करो। बोले इन वृक्षों का आलिंगन कर लो, इन वृक्षों का आलिंगन कर लो, तुम भी भगवत धाम चले जाओगे। ऐसा ही किया, वृक्षों का स्पर्श करते ही वो सब भगवत धाम चले गए। ये है भजन का प्रभाव, ये है भगवान के आश्रय का, भगवान के भरोसे का प्रभाव, भगवान नाम कीर्तन का प्रभाव, भगवत भजन का प्रभाव। वो वातावरण पूरा परम भागवतिक हो गया, सब भगवत धाम को अधिकारी हो गए। ये है जहां जहां भगवान नाम का कीर्तन होता है, जहां भगवान के प्रेमी जन रहते हैं, वो अत्यंत पवित्र वातावरण हो जाता है। सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं, वहां के सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं। और जहां भगवान नाम का कीर्तन नहीं होता, बंद करा दिया जाता है, उपद्रव होना प्रारंभ हो जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। देखो जैसे कैसे कैसे पाप हो रहे हैं, भगवान के प्रति कैसी कैसी आलोचनाएं होती हैं, भगवत ग्रंथ भगवत शास्त्रों के प्रति कैसी कैसी अवहेलना हो रही है, उनका तिरस्कार हो रहा है, जला दिए जाते हैं ग्रंथ। रामचरितमानस है, मनुस्मृति है, जला दिए जाते हैं। विचार कीजिए क्या गति होगी उन लोगों की। भगवत शास्त्र साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनकी अवहेलना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, केवल भटकना पड़ेगा। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध करें। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। खूब नाम का कीर्तन करे, खूब संकीर्तन करे, आपका तो आपका मंगल होगा, जिसके भी कान में पड़ेगा वो बिल्कुल भाव से नहीं सुन रहा, उसका भी मंगल हो जाएगा, उसकी भी गति बन जाएगी। पूज्य श्री हरि बाबा ने कहा आसपास के गांवों में कीर्तन बंद होने से उपद्रव होने लग गया, भूत प्रेतों का उपद्रव है, प्रकृति का उपद्रव है, ये सब प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग व्याकुल होकर मेरे पास आए और पहले जैसा कीर्तन उत्सव प्रतिवर्ष आयोजन करने की प्रार्थना करने लगे। देखा कि इसी के कारण ये सब हो रहा है, अब कृपा कीजिए। फिर उड़िया बाबा से इस विषय में आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि संकीर्तन उत्सव अवश्य होना चाहिए। उसी दिन बांध पर जाकर मैंने दिन में 12 घंटे का अखंड संकीर्तन प्रारंभ करा दिया एवं आगामी फाल्गुन शुक्ल 1 से 15 तक 24 घंटे अखंड संकीर्तन करने का निश्चय किया। अधिक से अधिक संत महात्मा को इस उत्सव में पधारने की प्रार्थना करने के लिए मैं प्रयाग होता हुआ यहाँ आपसे और श्री सेठ जी से प्रार्थना करने आया हूँ। आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। श्री भाई जी से पूज्य श्री हरि बाबा, ऐसे प्रेमी जितनी देर भगवान नाम कीर्तन होता ना, घंटा हाथ में बाबा के, और बस उसको बजा घूम घूम के ऐसे कीर्तन करते रहते, और संग में
जितना परिकर तो जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है सुख जो इन महापुरुषों ने लिया है। आप लगिए, एक बार लगिए, प्रभु कृपा करें, हमारी मति को अपने चरणों में खींच लें, एक बार लगिए। जो इनको सुख मिला है वो निश्चित प्राप्त होगा। ये दिखा ही हमें इसीलिए रहे, ये दर्शन ही इसीलिए करा रहे हैं। हमें ये जो चर्चा सुनने को मिलती है, ये जो वार्ता सुनने को मिलती है, इसीलिए हमारे हृदय में विश्वास बढ़ जाए, हमें भी प्रभु के चरणों में ऐसा भरोसा हो जाए, हमारे भी हृदय में नाम के प्रति, कीर्तन के प्रति, भगवत प्रेमी महापुरुषों के प्रति विश्वास हो जाए। इसलिए महापुरुष जन प्रकट होते हैं और ऐसा प्रभाव दिखाते हैं कि घंटा लेके ऐसे घंटों नृत्य करते रहते घूम घूम के। बाबा आनंदमयी माँ साक्षात भगवती का स्वरूप ऐसे खड़ी हैं, विराजमान, पूज्य पादुड़िया बाबा ऐसे विराजमान। सोचो कैसा दिव्य आनंद। श्री हरि बाबा ने प्रार्थना किया, पधारिए। आपकी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है, आप कृपा करें। अतः पत्र से प्रार्थना न करके आपकी निश्चित स्वीकृति लेने के लिए स्वयं आया हूं। पत्र से भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, स्वयं आया हूं। भाई जी ने अत्यंत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। फिर दिन में उनके साथ श्री सेठ जी के पास जाकर सारी बातें कही। श्री सेठ जी ने कहा, अस्वस्थता के कारण मेरा आना तो संदेहास्पद है, असंभव है, थोड़ा नहीं हो पाएगा, पर भाई जी विचार रख लेंगे, अर्थात भाई जी देख लेंगे। फाल्गुन के शुक्ल 12 संवत 1990 26 फरवरी सन 1934 को भाई जी अपने प्रेमी जनों सहित बाद उस समय सम्मिलित होने गए। भाई जी पहुंचे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे भाई जी संकीर्तन में सम्मिलित हुए। हरि बाबा उन्मत्त अवस्था में खड़े होकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करते थे। बड़ी अद्भुत दशा, बड़ी विलक्षण दशा, जिससे सभी को अद्भुत आनंद मिलता। वहां से भाई जी श्री उड़िया बाबा, श्री नागा बाबा, श्री शिवानंद जी, श्री कृष्णानंद जी, श्री भोले बाबा, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी आदि संतों से मिले। ये सब सुभट भजन के सुभट हैं, ये जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं। इनका स्मरण ही कर लो तो आपकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाएं। ऐसे महाभागवती, इनका दर्शन, इनका संभाषण, तो फिर तो कहना ही क्या। इनका स्मरण ही हो जाए तो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएं। भाई जी उस समय 3-4 दिन सम्मिलित हुए एवं नाम जप कीर्तन की महिमा पर उनके बड़े प्रभाव डालने वाले प्रवचन हुए। और ये प्रवचन अपने जन जो भाई जी की वाणी है वो भी थोड़ा श्रवण करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।